हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया गया है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट लगते हैं। रेलगाड़ी व बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म। हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब दिया गया है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। तो माना रेलगाड़ी की चाल से मान लेते हैं x तथा बस की चाल, तो बस की चाल क्या मान लेते हैं y। अब प्रश्नानुसार इसे हल करें उससे पहले हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो यहां से हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। अब प्रश्नानुसार देखते हैं, स्थिति प्रथम यह है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, चाल कितनी है रेलगाड़ी की x है, तथा शेष इनकी जो दूरी बच गई, दूरी कितनी बच गई 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर तो वह किससे चल चुकी है रेलगाड़ी से, तो बच गई 240 किलोमीटर, तो वह किससे चलती है बस के द्वारा। उसी समय कितना लगता है, उसी समय लगता है 4 घंटे, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4। अब स्थिति 2 है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 बटा रेलगाड़ी किस चाल से चलती है 1 साल से, योग शेष दूरी अर्थात शेष कितनी बचती 200, तो 200 बटा y बराबर उसी समय कितना लगता है, उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 4 घंटे 10 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 से ही 1 बटा 6। यह हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 1 बटा 6 क्या होता है 10 मिनट होता है, और जो 10 मिनट है वह क्या होता है 1 घंटे का छठा भाग होता है, तो इसे 1 बटा 6 लिखा है। तो इसे हल करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 100x योग 200y, माफ कीजिए 100 बटा x योग 200 बटा y बराबर 25 बटा 6। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर बटा में x है और यहाँ पर बटा में y है, इसी प्रकार यहाँ पर भी बटा में x है और यहाँ पर भी क्या बटा में y है। तो यहाँ से 1 बटा x को मान लेते हैं p और 1 बटा y को मान लेते हैं q। तो मान रखेंगे समीकरण प्राप्त होगी 60 p योग 240 q बराबर 4। यदि इसे हल करें तो हमारे पास समीकरण आती है, इसे 4 से काटेंगे तो 15p योग 60q बराबर 1। ये आ जाती है हमारे पास समीकरण संख्या 1। अब दूसरी समीकरण है, इसे काट देंगे 25 से तो ये आ जाएगी 4p योग 8q बराबर 1 बटा 6। समीकरण को 6 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगी 24, ये हो जाएगा यहाँ पर 48 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या 2। तो इन समीकरणों को हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण है 15p योग 60q बराबर 1। दूसरी समीकरण है 4p योग माफ कीजिए 24p योग 48q बराबर 1। प्रतिस्थापन विधि में यह होता है कि दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में हमारे पास दो चर होते हैं, दोनों में से एक का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना। हम यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 से p का मान निकालेंगे तो 15p बराबर हो जाएगा 1 घटाव 60q, तो p बराबर हो जाएगा 1 घटाव 60q बटा 15। क्योंकि यहाँ पर क्या किया हमने 60q का पक्षांतरण किया तो ऋणात्मक हो गया, p का मान आ चुका है, इसे हम इस समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ से मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा 24 गुना 1 घटाव 60q बटा 15 योग 48q बराबर 1। 3 से काटते हैं तो यह कटेगा 5 बार और ये कटेगा 8 बार। अंदर 8 का गुना करेंगे तो आएगा 8 घटाव 480q योग 240q बराबर 5। क्योंकि हमने यहाँ पर इसको क्या किया, लघुत्तम लेकर हल किया, जो 5 था इसका क्या कर दिया इधर गुना कर दिया। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ऋणात्मक 240q बराबर 5 घटाव
8, क्योंकि यहाँ से 480 क्यू में से 240 क्यू को घटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है ऋणात्मक का चिन्ह बड़ा है, तो इसीलिए क्या आएगा यहाँ पर 240 का ऋणात्मक का क्यू आएगा। और 8 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 घटाव 8, तो ये आ जाएगा क्यू बराबर ऋणात्मक 3 बट्टा ऋणात्मक 240, अर्थात क्यू का मान आ जाएगा 1/80। और क्यू को हम जानते हैं किसके बराबर है, क्यू बराबर है 1/y के, तो ये हो जाएगा 1/80, अर्थात y का मान आ जाएगा 80। अब जो क्यू है इसका मान हम क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास p का मान आ जाएगा p बराबर 1 घटाव 60/80 भाग में 15, तो p बराबर हो जाएगा, यहाँ से लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो 20/80/15, तो ये आ जाएगा 1/4/15, तो p का मान आ जाएगा यहाँ से 1/60। और हम जानते हैं p किसके बराबर है, p बराबर है 1/x के, तो 1/x बराबर कितना होगा 60, तो x का मान आ जाएगा 60। x का मान हमारे पास कितना है 60 है, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल हो जाएगी, क्योंकि बस की चाल कितनी है y और y का मान है 80, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या करने थे, हमें प्रश्न में ज्ञात करने थे। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।